गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप लोग? मुझे पता है बहुत ही अच्छे हुए और मैं आशा करता हूँ ऊपर वाले से कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी सोच की ताकत। उसमें बताया था कि इंसान जब अपने माइंड में पॉजिटिव सोच को रखता है तो कहाँ तक पहुँच सकता है। उस वीडियो से मुझे आपका इतना प्यार मिला और इतने प्यार के लिए मैं आपके सामने बहुत ही आभारी हूँ। इसीलिए उससे प्रभावित होते हुए मैंने एक और नई वीडियो बनाई है। उस वीडियो में पता लगेगा कि जब इंसान एक छोटी सोच रख के कहाँ तक पहुँच सकता है और बड़ी सोच रख के कहाँ तक पहुँच सकता है। तो आप जान गए होंगे कि आज के जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, इसी पे ही है, छोटी सोच और बड़ी सोच। अब चलिए हम जानते हैं कि जब एक इंसान छोटी सोच रख के कहाँ तक पहुँच सकता है, बड़ी सोच रख के कहाँ तक पहुँच सकता है। तो चलिए बात करते पहले हम छोटी सोच पर। कहा जाता है कि पैर की मोच और छोटी सोच कभी भी किसी भी इंसान को बड़ा बनने नहीं देती है। आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा कि हमारे माहौल में, हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में एक ही बात सिखाई जाती है कि बेटा जितनी बड़ी चादर हो और उतनी ही बड़ी पैसा हो। ऐसा क्यों कहा जाता है? ये मैंने देखा, सुना और सोचा, इसके बारे में डिसीजन लिया। तो उसमें ये कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति 10,000 या 20,000 कमाने वाला होता है, अगर वो अपने घर में बोल दे कि मैं आने वाले समय में लाख 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटे दीवार पे लिखा है। क्यों? इसलिए कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर उतनी बड़ी फैला। और एक बात कही जाती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा से होके लेके जब तक वो पैदाश नहीं हो जाता, तब तक वो छोटा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उससे कि बेटा कि तू बड़े होकर कितना रुपया कमाना चाहता है या तू बड़े होकर क्या बनेगा। कोई कहता है पुलिस बनने को, कहता है आर्मी बनने को, कोई कहता है कि डॉक्टर बनने को, कहता है इंजीनियर बनने को, कहता है बिजनेसमैन बनूंगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब बहुत तरीके की बातें होती हैं। लेकिन जब हम उससे पूछते हैं कि बेटा तू कितने रुपया कमाना चाहता है, वो कहता है हम बहुत सारे रुपया कमाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उससे डांटते हैं, फटकारते हैं कि बेटा पहले बड़ा हो जाओ, उसके बाद ये बड़े बड़े ख्वाब देखना। कि उस बच्चे ने ऐसा किया, वो उस बच्चे ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उस समय उसकी ना उसे छोटी सोच को पता था, ना उसकी बड़ी सोच को पता था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पर कोई भी पैरामीटर नहीं बना हुआ था। पैरामीटर पैरामीटर जिस हम माहौल में रहते हैं और हम जिस माहौल में रहते हैं, नौकरी वाले माहौल में रहते हैं, उस माहौल के जितने भी सारे लोग हैं उनको क्या है, पैरामीटर बना हुआ है। अब आप सब लोग अचंभित होंगे कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर आपको बताने जा रहा हूँ कि पैरामीटर एक काल्पनिक वस्तु होती है जो हमारी सोच को छोटी करती है और बड़ी करती है। अगर जिस इंसान का पैरामीटर बना हुआ हो वो आगे जाके कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। यही कारण है कि पैरामीटर को, और कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक छोटी सोच रखेगा तब तक वो कोई भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और एक बात कि जो भी व्यक्ति आज इस दुनिया में अमीर है, कहीं ना कहीं उसने किसी न किसी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में काम किया, उसने किया लिया रिस्क। और कभी भी छोटी सोच वाला कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहता। और जब तक कोई भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा तब तक वो बड़ा आदमी, सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकता। इस दुनिया में जितने भी सारे बड़े लोग, सबने रिस्क लिया है, लेकिन कब अपने सोच को बड़े रिस्क लेता। जो छोटी सोच में उलझे रहते हैं वो अक्सर अपने सपनों से दूर रहते हैं। ये शहर, ये छोटी सोच पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी इंसान बड़ा जब बन सकता है जब वो रिस्क लेना सीख ले। कोई भी पूरे वर्ल्ड में जिस व्यक्ति ने रिस्क लिया है वही बड़ा आदमी बना है। और छोटी सोच वाला कभी भी कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने रिस्क लिया वही बड़ा। अब हम बात करते हैं बड़ी सोच पर। जो सोच किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को उसके सपने तक, उसके लक्ष्य तक और उसके ऊंचाई तक ले जाए, उसे हम कहते हैं बड़ी सोच। आपने सुना होगा या कई किताब पढ़ा भी होगा, मैंने भी किताब पढ़ा और सुना भी है कि जो व्यक्ति बड़ी सोच को रखते हुए अपने जीवन में कुछ करता है उसे एक न एक दिन जरूर मिलता है। कहा जाता है कि बड़ी सोच रखकर एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। कि बड़ी सोच वाले रिस्क लेते हैं। जो व्यक्ति इस पूरे वर्ल्ड में कामयाब है उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में रिस्क लिया है। जो व्यक्ति रिस्क लेगा वही इंसान, वही व्यक्ति बड़ा आगे जाकर इंसान बनेगा। ये वो कि हम जब सिटी के अंदर जाते हैं तो बहुत बहुत बड़े घर होते हैं, वो बहुत बहुत बड़े घर में देख के कहते हैं कि यार इसके पास कितना पैसा होगा, बहुत सारा पैसा होगा। लेकिन आपको पता है कि अगर उस घर में या फिर कोई ऐसा लड़का होगा जिसने मेहनत करी होगी 18 19 20 की साल में, या फिर उसके घर में उसके पिता ने, उसकी मम्मी, उसके पापा ने, कोई भी एनिबडी से पिता ने ऐसी मेहनत करी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी अमीर हुआ या फिर पैदाइशी वो आया था, लेकिन क्या एक बड़ी सोच के कारण वो जो व्यक्ति आज इस पूरे वर्ल्ड में जो व्यक्ति अमीर है वो कहीं ना कहीं पहले कहते गरीब थे, कहीं ना कहीं पहले गरीब थे। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बड़ी रखते हुए अपने इस मुकाम को हासिल किया। जैसे एलन मस्क पहले से अमीर था नहीं, गरीब था, लेकिन आज जाके वो कई पूरे वर्ल्ड का 6% इंसान चला जाता है दुनिया में। धीरू भाई अंबानी क्या वो पहले
अमीर थे लेकिन नहीं गरीब थे। उन्होंने पेट्रोल पंप पर रह के हुए कि उस पेट्रोल पंप पे काम करते हुए एक नौकर की तरह काम करते हुए उन्होंने मालिक जैसी सोच को अपने अंदर डाला। और आप देखिए धीरू भाई अंबानी का इतना बड़ा एम्पायर है कि जब वो यहाँ से इस दुनिया को छोड़ के गए थे तो 60,000 करोड़ की संपत्ति अपने बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को छोड़ के गए थे। है नहीं? ऐसा है विराट कोहली। विराट कोहली का उसके पहले से संपत्ति नहीं थी लेकिन आज देखिए उस पूरी वर्ल्ड में उसका नाम है नहीं। उन्होंने बड़ी सोच के रखते हुए काम किया और जो व्यक्ति बड़ी सोच के रखते काम करेगा उसे एक ना एक दिन जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आपको ये बता रहे थे कि उस घर में या फिर उसके बेटे ने मेहनत करी होगी या फिर उसने मेहनत करी होगी। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी काम करें तो बड़ी सोच रखकर काम कीजिए, क्योंकि बड़ी सोच का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है और हमारे माहौल का कितना इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एक बच्चे के जन्म हुआ, एक बच्चे के जन्म के होने के साथ साथ अगर वो बच्चा लाखों करोड़ों कमाने वालों के अगर बीच में रह रहा है, भले ही वो गरीब है लेकिन जब लाखों करोड़ों के बीच में रहने वाला है, जहाँ लाखों लोग लाखों कमा रहे हैं, लोग करोड़ों कमा रहे हैं, जिनके लोगों को बड़ी सोच है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो करोड़ों रुपए कमा सकता है। किस पे डिपेंड करता है? हमारे माहौल के ऊपर कि जैसा माहौल होता है हम वैसे ही करता है। आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी, क्या उसके घर में क्या नौकरी की सोचोगे? नहीं, क्या माहौल का असर? उसके आसपास की क्या नौकरी की सोचोगे? नहीं, क्या माहौल का असर? अगर जैसे कोई नौकरी वाला है उसमें क्या बिजनेस की सोचोगे? नहीं, माहौल का असर। अगर एक व्यक्ति 50,000 कमा रहा है और उस गाँव में सब कमाने वाले अगर 10,000 तो व्यक्ति 50,000 तक पहुँच सकते हैं। क्या सब कुछ डिपेंड करता है हमारे माहौल पर। जैसा माहौल होगा वैसे ही लोग खेलेंगे। हर देश के अंदर अगर 90% लोग गरीब और 10% लोग अमीर हैं, किसके कारण है? सोच के कारण। एक सोच नहीं पाते हैं कि इंसान कहता है कि सोचने से क्या ही होगा। बात अच्छी है, सोचने से क्या होगा, लेकिन बिना सोचे भी कुछ नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि इस दुनिया में पैसे के बगैर कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है। भाई पैसा ही है तो सब कुछ है। इंसान जन्म लेता है तभी पैसा खर्च होता है, जब मृत्यु होती है उसके कफन के लिए, कब्र के लिए, तभी उसका क्या पैसा खत्म होता है। मैं मानता हूँ पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर भी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भारत के अंदर अगर इतने लोग हैं, 10 लोग % काम किसके कारण? सोच के कारण। एक इंसान ने बड़ी सोच रखता है तो वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में हासिल कर पाता है। चलिए अब बात करते हैं। अब बड़ी सोच अपनी होने वाली तो एक बड़ी सोच कर एक शहरी है वो आपको सुनाने जा रहे हैं। तो उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, बड़ी सोच वालों की ही दुनिया दीवानी होती है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि बड़ी सोच में कितनी ताकत है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, भले ही अगर आप एक सर्वेंट है मतलब एक नौकर है, तो आप जिस जगह काम कर रहे हो उस सोच के साथ काम कीजिए। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी की सोच के साथ काम कीजिए। वो भी एक नौकर था, नौकर के साथ साथ उसने मालिक जैसी सोच के रख के काम किया। आप जिस जगह काम करते हो बड़ी सोच के रख के काम कीजिए। मैं मानता हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं मिला, क्योंकि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। 9 महीने के से पहले तो कितनी कोशिश करो नहीं होने वाला। तो ऐसे ही आप बड़ी सोच करके काम करोगे, साल 2 साल 3 साल आने वाले 5 साल में आपको कुछ ना कुछ होगा। खान सर भी कहते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में टाइम दे रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल देना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो बड़ी सोच के साथ काम कीजिए।